जनरल बाजवा के 6 साल दौर में जो कुछ हुआ उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। चे में गोइयां होती रहीं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ मदर इन लॉ है। साकिब निसार के डैम की तरह आसिफ सईद खोसा का डैम भी अधूरा रह गया। जस्टिस उमरता बंदियाल का दौर कैसा रहा? जंग कॉलम्स। रोज़ामा जंग के कॉलम निगार बिलाल गौरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि जवाल और इन्हितात की सबसे बड़ी निशानी यह है कि हर नया आने वाला दिन गुजर जाने वाले दिन से बदतर महसूस होता है। हाल की निस्बत माजी बेहतर लगने लगता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ ट्रकों के पीछे तेरी याद आई तेरे जाने के बाद इस जैसे जुमले देखने को मिलते हैं। आप फौजी हुक्मरान जनरल याह्या खान की मिसाल ले लें। उनके दौर में मुल्क दौलत हो गया था। आगा मदहोश के तर्ज हुक्मरानी और ज़ाती मशागिल के पेश नज़र मौरखीन की ये मुत्तफ़िक़ा राय थी कि जितनी ज़िल्लत और रुसवाई जनरल याह्या खान के हिस्से में आई कोई और हुक्मरान या सिपा सालार इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जनरल ज़ियाउल हक़ तशरीफ़ लाए तो इस राय पर नज़रसानी करना पड़ी और मौरिख ये कहने पर मजबूर हुआ कि जनरल याह्या खान जो भी था कम अज़ कम मुनाफिक नहीं था। कमांडो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो उनके पेशरू फौजी हुक्मरान भले मानस महसूस होने लगे, लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साल दौर में जो कुछ हुआ उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में मुंतखब हुकूमतों का तख्ता उलटने वाले फौजी हुक्मरानों को मजमूई तौर पर इतनी गालियाँ नहीं पड़ी जितनी उनके हिस्से में आईं। चूँकि ज़वाल इन्हितात के असरात पूरे माशरे पर मुरतब होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कोई इदारा इससे महफूज नहीं। अदलिया में भी कम व बेश इसी तरह की सूरत हाल का सामना रहा। मौलवी तमीज़ुद्दीन के मुकदमे में जस्टिस मुनीर ने वो बदनामी समेटी कि नज़रिया ज़रूरत गाली बन गया। हर दौर में आला अदलिया इस नज़रिए ज़रूरत को दफन करने का दावा करती रही, लेकिन ये गड़ा मुर्दा फिर से बाहर आ जाया करता है। तारीख़ के तालिब इल्म समझते थे कि जस्टिस मुनीर कोचा अदल से जिस तरह बेआबरू होकर निकले, इस तरह की अंगुश्त नुमाई शायद किसी और काजी अल कज़ा के हिस्से में नहीं आई। लेकिन जस्टिस साकिब निसार ने यह मुगालता दूर कर दिया। अगरचे जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने भी जस्टिस साकिब निसार के साथ अपना नाम लिखवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ये एजाज़ जस्टिस उमरता बंदियाल के हिस्से में आया। उन्होंने जुमूद तोड़कर तरक्की माकूस के सफ़र को तेज़ कर दिया। 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने वाले जस्टिस उमरता बंदियाल ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब के दौरान सोशल मीडिया पर आला अदलिया के जज साहिबान की साख मुतासिर करने के तर्ज अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था, इस बारे में कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। वो अपने 1.5 साल दौर में कर तो कुछ ना सके, अलबत्ता इस दौरान अदलिया जिस कदर बेतौकीर हुई माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर की हैसियत से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और अहम तरीन सियासी व आइनी मुकदमात मखसूस हम ख्याल जज साहिबान के सुपुर्द करके बेंच फिक्सिंग के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार ना करने का जो फैसला दिया उसे आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया गया और यही मुतनाज़ फैसला सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद बना। अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान की तकर्रुरी का मामला, चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इन सब मामलात को आइनी तकाज़ों के बजाय अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने ऑडियो लीक्स जैसे मुकदमात में एतराज़ात के बावजूद बेंच से अलग ना होकर बदतरीन रिवायत डाली। वजह तौर पर चे में गोइयाँ होती रहीं कि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ मदर इन लॉ है। उनके दौर में मनपसंद अफराद को इंसाफ फराहम करने की खातिर आला अदलिया को सियासी मुकदमात के लिए वक्फ कर दिया गया, जिसकी वजह ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में बेतहाशा इजाफा होता चला गया। जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज़ में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इस अज़्म का इजहार किया था कि वो भी अपने पेशरू चीफ जस्टिस की तरह डैम बनाना चाहते हैं। हाज़रीन के चौंक जाने पर उन्होंने अपने इरादों की वजाहत कुछ इन अल्फाज में की। मियाँ साहब यानी जस्टिस साकिब निसार ने एक मौके पर अलल ऐलान कहा था कि उनकी ज़िंदगी के 2 ही मकसद हैं, डैम बनाना और मुल्की कर्जे उतारना। मैं भी चंद डैम बनाना चाहता हूँ। मुकदमात के गैर ज़रूरी इल्तवा को रोकने के लिए डैम, गैर संजीदा मुकदमा दायर करने के खिलाफ डैम, जाली गवाहों और गलत शहादतों के खिलाफ डैम, और मैं भी कर्ज उतारने की कोशिश करूँगा। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज जिन्हें पहली फुर्सत में निपटाया जाना चाहिए, मगर साकिब निसार के डैम की तरह आसिफ सईद खोसा का डैम भी अधूरा रह गया। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 41,102 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। 15 जनवरी तक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 1362 मुकदमात निपटा दिए गए। यूँ ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 39,742 रह गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया तो 38,750 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे, मगर जब वो रुखसत हुए तो लगभग 50,000 मुकदमात जमा हो चुके थे।
अब जस्टिस उमर अता बंदियाल जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 55,000 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल का सबसे बड़ा जुर्म ज़ाती अना की खातिर अदलिया को तकसीम करना है। इसी तकसीम के बाइस अदलिया बेवक़्त और बेतौक़ीर हुई। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका। वो अपने इख्तियारात सीनियर जज साहिबान की मशावरत से इस्तेमाल करते तो इस रुसवाई और जग हंसाई से बचा जा सकता था, मगर उन्होंने जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब निसार पर सबकत ले जाने की कोशिश में नए रिकॉर्ड कायम किए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।